स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकली फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एयर की मौजूदगी में जब मैं डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को एक साथ फॉल करवाता हूं, तो जिन ऑब्जेक्ट का मास सबसे ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ज़मीन को हिट करेगा, और जिन ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट बाद में हिट करेगा। स्टूडेंट, अब हम इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट मींस के रजिस्टर है और ये एक लाइटर ऑब्जेक्ट मींस के पेज हो गया। अब मैं इन दोनों को बच्चों एक साथ में फॉल करवाता हूं। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ये सीखा कि हवा की मौजूदगी में कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा था मींस के रजिस्टर का मास ज्यादा था तो उसने पहले जमीन को हिट कर दिया, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम था मींस के लाइटर मास वाला ऑब्जेक्ट था, पेज हो गया, तो उसने जमीन को बाद में हिट कर दिया। स्टूडेंट, जब मैं एयर रेजिस्टिव फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे ये सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और जमीन को हिट करेंगे। स्टूडेंट, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते, अब हम एयर रेजिस्टिव फोर्स को तो खत्म नहीं कर सकते, अब हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। स्टूडेंट, अगर मैं इस पेज को इस रजिस्टर के नीचे रखता हूं तो आप कहेंगे सर ये तो चीटिंग हो जाएगी, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही ना हुआ। स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस रजिस्टर के ऊपर इस पेज को रखता हूं और मैं इन दोनों को एक साथ फॉल करवाता हूं। तो जैसे ही स्टूडेंट मैं छोड़ता हूं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ इन्होंने जमीन को हिट कर दिया। तो सेम ऐसे ही वैक्यूम के केस में होता है, या हम ये कहते हैं जब हम एयर रेजिस्टिव फोर्स को रिमूव करेंगे तो डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ जमीन को हिट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ये सीखा जब हवा की मौजूदगी होगी तो डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट जो होंगे वो सेम वेलोसिटीज के साथ जमीन को हिट नहीं करेंगे, जबकि वैक्यूम के केस में सेम वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जमीन को हिट करते हैं। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।